जय हिंद। माय नेम इज रेशमा जन्या, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड के रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1779 में हुआ था। उनके पिता का नाम हेरमन आइंस्टीन था और उनकी माता का नाम पोलिन कोच था। आइंस्टीन जब पैदा हुए तो डॉक्टर ने बताया कि आइंस्टीन का जन्म मतलब नॉर्मल इंसान की तरह ही एक विश्व में जैसे कोई बच्चा कभी पैदा होता तो मतलब ऐसा लगता है कि ये बच्चे में कुछ अलग है। तो आइंस्टीन का सिर है ना बहुत बड़ा था, जो कि नॉर्मल बच्चों का नहीं होता है, छोटा होता है। तो आइंस्टीन का दिमाग मतलब सिर था जो बहुत बड़ा था, तो वैसे पैदा हुए थे। फिर जैसे जैसे आइंस्टीन बड़े हुए, 1 साल के हुए, उनको बोलना नहीं आया। 2 साल के हुए, नहीं बोले, वो बिल्कुल नहीं बोले। 4 साल की उम्र तक उनको बिल्कुल बोलना नहीं आया, वो बोले ही नहीं। फिर एक दिन वो उनके अपने माता पिता के साथ शाम के भोजन पर बैठे तो वो अचानक बोले, 4 साल बाद अचानक बोले कि उन्होंने ये बात बोली कि मम्मी सूप बहुत गर्म है। तो उनकी मम्मी माता पिता उनके ये सुन के चौंक गए और उनको अंदर ही अंदर इतनी खुशी हुई, इतने खुश हुए कि इसने 4 साल बाद आज बोलना सीखा। तो बहुत ही सब फैमिली उनकी पूरी बहुत खुश हुई। उसके बाद आइंस्टीन के मम्मी पापा ने उनसे पूछा कि तुम 4 साल तक क्यों नहीं बोले। तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, क्योंकि 4 साल तक सब कुछ ठीक था, यूँ करके उन्होंने ये बोला। फिर आइंस्टीन सब चौंक गए। आइंस्टीन के कारनामे मतलब वो अलग अलग बातें सोचते थे। वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ ना टीचरों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे कि स्कूल में मेरे को बस रटाया ही जाता है, यूँ करके वो स्कूल में कुछ नहीं। अब उनकी हरकतें सब टीचर लोग भी परेशान थे उनकी वजह से। वो बस साइंस और मैथ्स ही पढ़ते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते थे। फिर उनकी हरकतें बचपन में नहीं रुकी। अब वो बड़े हुए तो जब अब उनकी नौकरी लगी, थोड़ा वो रिसर्च करने गए। वहाँ एक कर्मचारी थे उनके साथ, उन्होंने आइंस्टीन से उनके मोबाइल नंबर पूछे। तो आइंस्टीन को तो अब उनके मोबाइल नंबर, उनको डेट और मोबाइल नंबर तो याद रहता नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। तो उनके कर्मचारी ने पूछा कि आपके मेरे को टेलीफोन नंबर दो। तो आइंस्टीन ने कुछ नहीं बोला। वहाँ डायरी पड़ी थी मोबाइल, जिसमें मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर सारे रहते हैं। उसमें आइंस्टीन उनके नंबर ढूंढने लगे तो वो उनके सहकर्मी जो थे वो उनको देख रहे थे, उनको सोच रहे थे कि इनको तो इनके खुद के मोबाइल नंबर भी याद नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको पूछा कि आपको आपके मोबाइल नंबर भी याद नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी चीज़ों को मैं क्यों याद रखूँ जो मेरे को किताबों में ढूंढने से मिल जाती है, ऐसी चीज़ों को मैं क्यों याद रखूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो सहकर्मी उनकी बातों से थोड़ा चौंक गए थे। फिर उसके बाद अब आइंस्टीन ऐसे थे कि उनको है ना अपने जूते की लेस नहीं बांधते आती, वो दूसरों से बनवाते थे। ना उनको अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, ना उनको वो कहीं पे जाते थे उनको स्माइल देकर फोटो खिंचाने का भी शौक नहीं था। तो उसके बाद आइंस्टीन ने जब फोटो खींच रहे थे हंसते हंसते, तो उन्होंने एक पोज मार के वो थक गए थे स्माइल दे के। तो उन्होंने एक फोटो में अपनी जीभान निकाल के पोज मारा उन्होंने। तो फिर बोल रहे तो एक पोज मार के तो थक ही गया करके। फिर जैसे जैसे आइंस्टीन की उम्र हुई, जब उनकी डेट हुई 18 अप्रैल 1955 में उनकी डेट हुई। तो मतलब अब उनके दिमाग में ये था उनको कि ऐसी नॉलेज है ना, किताब को बातों को वो बिल्कुल नहीं, उनको आइडियाज चाहिए थे। वो अपने दिमाग में आइडिया मतलब नॉलेज लेना चाहते थे, ये किताबों की भाषा रटना नहीं चाहते थे वो। तो जब उनके सब देखते थे आसपास के डॉक्टर साइंटिस्ट ने ऐसे कि इनके दिमाग में ऐसा क्या है जो ये किताबें बातें नहीं रटते हैं और पढ़ते हैं, मतलब बाहर से नॉलेज लेते हैं। उसके बाद आइंस्टीन की जब डेट हुई 18 अप्रैल 1955 में उनकी डेट हुई। तो डॉक्टर थॉमसन हार्वे करके डॉक्टर का नाम था। उनको उनकी बॉडी का जो वो करना है तो उनका माइंड है ना, उनका माइंड उन्होंने ना चुपके उनके परिवार से बिना पूछे उनका माइंड है ना, दिमाग वो निकाल के चुरा के ना वो भाग गए वहाँ से अस्पताल से। उसके बाद अस्पताल से भागे तो जब अस्पताल वालों को ये बात पता चली कि उन्होंने चोरी की है, ऐसा हुआ है, उनके दिमाग ले लिया, तो मतलब चुरा लिया, तो उनको ना उनकी नौकरी से निकाल दिया गया डॉक्टर थॉमसन को।
डॉक्टर थॉमसन हमने बोला कि मैंने ना गलत चीज़ के लिए उनका दिमाग नहीं चुराया, मैंने बस रिसर्च करने के लिए उनका दिमाग, उनके दिमाग में मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। तो उसके बाद उसने नहीं 20 साल तक उनको दिया ही नहीं, 20 साल तक उनको है ना रिसर्च करने ही नहीं दिया। जब फिर उनका बेटा बड़ा हुआ 20 साल बाद, हेंस अल्बर्ट आइंस्टीन जिनका नाम था, हाँ उनके बेटे ने 20 साल बाद परमिशन दी। उसके बाद डॉक्टर थॉमसन हार्वे ने रिसर्च शुरू किया तो अब उनके दिमाग का रिसर्च शुरू किया तो उनके दिमाग के ना 240 भाग कर करके अलग अलग साइंटिस्ट को दे दिया रिसर्च करने के लिए दे दिए। तो सबने रिसर्च किया तो उनको रिसर्च के बाद पता चला कि जो नॉर्मल इंसानों में थेल्स सीन्स होती ना, वो उस साइंटिस्ट जो थे ना आइंस्टीन, उनके दिमाग में उससे कहीं ज़्यादा थी, जो नॉर्मल इंसानों के दिमाग में होती उससे कहीं ज़्यादा थी। तो इसीलिए उनको पता चला कि वो इतने माइंडेड थे, उनको याद इसलिए इतनी जल्दी रह जाता था ऐसा करके। और जैसे कि नॉर्मल इंसान का दिमाग का वजन तो 1400 ग्राम होता है, पर उनके दिमाग का वजन ना बहुत कम था, 1230 ग्राम ही था। फिर भी उनके वो तीन याद करने की जो लेवल में ऐसे थे ना, वो बहुत ही तेज था। थैंक यू।